मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ दिन पहले एक युवती अपनी माँ के साथ मेरे पास आई। बातचीत के दौरान उसने कहा कि आप मेरी माँ के लिए प्रार्थना कीजिए, ये मेरे भाई को बराबर श्राप देती रहती है। जब गुस्सा आता है तुरंत उसको श्राप देती है, अभिशाप देती है। जीवन में जब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, दुखों का सामना करना पड़ता है, कई लोग इसी तरह श्राप देते हैं, लोगों को कोसते हैं। लूकास के समाचार के अध्याय 6 वाक्य 28 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो तुम्हें अभिशाप देते हैं उन्हें आशीर्वाद दो। जो तुम्हें अभिशाप देते हैं उन्हें आशीर्वाद दो, और जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु कहते हैं अभिशाप देने वालों को आशीर्वाद दो। आशीर्वाद का बहुत बड़ा महत्व है। सभी आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे देश में छोटे लोग बड़ों का पैर छूते हैं, शिष्य गुरुओं का पैर छूते हैं, छात्र अपने अध्यापक अध्यापिकाओं का पैर छूते हैं। कई लोग इसको गलत समझते हैं, बोलते हैं कि वे ईश्वर थोड़ी हैं, पैर नहीं छूना चाहिए। ये ईश्वर समझकर नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बड़ों का पैर छूते हैं, गुरुजनों का पैर छूते हैं, ताकि उनका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो, क्योंकि आशीर्वाद का बहुत बड़ा महत्व है। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ में याकूब के बारे में। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 27 में हम पढ़ते हैं, जब याकूब के पिता इसहाक ने कहा अपने बेटे एसाव से कि मैं मरने से पहले तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूं, तो याकूब ने अपने पिता को धोखा देकर पिता से आशीर्वाद ले लिया। उसी तरह उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 32 में पढ़ेंगे कि याकूब एक रात को एक स्वर्गदूत के साथ युद्ध कर रहा था, लड़ रहा था, कुश्ती कर रहा था। रात भर में स्वर्गदूत उसको हरा नहीं पाया और न याकूब उसको हरा पाया। अंत में जब स्वर्गदूत जाना चाहता था तो याकूब ने कहा कि आप मुझे आशीर्वाद देंगे तभी मैं आपको छोड़ूंगा। आशीर्वाद का बहुत बड़ा महत्व है। आशीर्वाद का बहुत बड़ा महत्व है। मैं अपने आश्रम में काम करने वाले लोगों से कहता हूं, देखिए मैं जानता हूं कि जितना आपको संसार में धन मिल सकता, पैसा मिल सकता, उतना हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस बात को नहीं भूलना कि आपको यहां सेवा देने से आशीर्वाद मिलता है। और मेरे साथ काम करने वाले 2 भाइयों के परिवार में चमत्कार देखने को मिले। एक ही पत्नी ने 2 बच्चे दिए, दोनों बच्चे नॉर्मल डिलीवरी, अच्छे बच्चे। मैंने उस भाई से कहा, देखो पैसा आपको कम मिल रहा है लेकिन आशीर्वाद मिल रहा है। जरा सोचिए अगर उसका ऑपरेशन होना होता, कितनी कठिनाई, कितना पैसा खर्च, कितनी पीड़ाएं। तो कभी कभी हम लोग धन को आशीर्वाद से ज़्यादा महत्वपूर्ण सोचते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आशीर्वाद धन से भी महत्वपूर्ण है। बाइबल में हम जिस ईश्वर के बारे में पढ़ते हैं वो ईश्वर आशीर्वाद देने वाला ईश्वर है। अ गॉड इज अ गॉड ऑफ ब्लेसिंग्स। आशीर्वाद देने वाला ईश्वर। ईश्वर ने आदम और हेवा को आशीर्वाद दिया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 28 हम पढ़ते हैं, आदम और हेवा को आशीर्वाद दिया और कहा फूलो फलो और समस्त पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधिकार में कर लो। आशीर्वाद देने वाला ईश्वर। ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 उसके वाक्य 2 में हम पढ़ेंगे, ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। इसी तरह ईश्वर ने याकूब को आशीर्वाद दिया, अपने चुने हुए लोगों को आशीर्वाद दिया और उनसे वायदा किया कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो हमारा परमेश्वर आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर है। यहूदी लोग अपने बच्चों को और अपने शिष्यों को आशीर्वाद दिया करते थे। वे आशीर्वाद दिया करते थे। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 27 में हम पढ़ेंगे कि कैसे इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद दिया। जरा वचन को सुनिए। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 27 वाक्य 28 से कैसे आशीर्वाद दिया। ईश्वर तुम्हें आकाश की ओस, उपजाऊ भूमि और भरपूर अन्न तथा अंगूरी प्रदान करे। अन्य जातियां तुम्हारी सेवा करें, राष्ट्र तुम्हारे सामने झुकें। तुम अपने भाइयों के स्वामी हो और तुम्हारी माता के पुत्र तुमको दंडवत करें। जो तुमको अभिशाप दे वो अभिशप्त हो और जो तुमको आशीर्वाद दे उसे आशीर्वाद प्राप्त हो। तो इसी तरह यहूदी लोग अपने बच्चों को और अपने लोगों को आशीर्वाद दिया करते थे। आप पढ़ेंगे गणना ग्रंथ के अध्याय 6 उसके वाक्य 24, 23, 24, 25 में हम पढ़ेंगे 26 तक हम पढ़ेंगे कि ईश्वर ने
मूसा के द्वारा हारून से कहा, तुम और तुम्हारे पुत्र लोगों को इस तरह आशीर्वाद दोगे। कैसे दोगे? आशीर्वाद देते समय यह कहोगे, प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करे। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। वे इस प्रकार इस्राएलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करें और मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। तो यहूदियों में छोटों को, शिष्यों को आशीर्वाद देने की ये प्रथा थी और इस तरह करते थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम विश्वासी और मसीही आशीर्वाद देने के लिए बुलाए गए हैं, ना कि अभिशाप देने के लिए। हमें गणना ग्रंथ के अध्याय 24 में पढ़ने को मिलता है। एक बहुत सुंदर उदाहरण है। इस्राएली लोग मिस्र देश से पलायन करके अपने प्रतिज्ञात देश की ओर जा रहे हैं। अब प्रतिज्ञात देश पहुंच रहे हैं और वे मोआब देश पहुंच गए। उस देश का नाम है मोआब। और मोआब पहुंचते ही मोआब के राजा और लोगों ने देखा कि हजारों की संख्या में लोग हमारे देश की ओर आ रहे हैं। वे घबरा गए। मोआब के राजा बालाक ने, एक नबी उस समय थे वहां पर, उनका नाम है बिलाम, उनको बुलवाया। कहा कि आप एक काम करें, इस जनता को अभिशाप दीजिए और वे विनष्ट हो जाएं, उनका विनाश हो जाएगा। लेकिन ईश्वर ने बिलाम को अभिशाप देने नहीं दिया। ईश्वर ने बिलाम से कहा, ये मेरी जनता है, यह मेरी जनता है और इसीलिए तुम इनको अभिशाप नहीं दे सकते, क्योंकि ये मेरे द्वारा आशीर्वादित हैं। हम विश्वासी किसी भी मनुष्य को अभिशाप नहीं दे सकते, श्राप नहीं दे सकते, क्योंकि हर मनुष्य ईश्वर के द्वारा बनाया गया, ईश्वर का प्रतिरूप है, ईश्वर की संतान है। हम किसी को भी अभिशाप नहीं दे सकते। मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है, कई युवतियों के मुंह से सुना है, जिन्होंने किसी लड़के से प्यार किया, लड़के को सब कुछ दिया, समय दिया, प्यार दिया, पैसा दिया और यहाँ तक कि उसने अपने शरीर को भी दिया। लड़का बराबर ये वायदा करता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा। लेकिन इतना सब होने के बावजूद कई वर्षों के बाद वो लड़का दूसरी किसी लड़की के पीछे चला जाता है, उससे शादी कर लेता है। तो ये लड़की उसको कोसने लगती है, उसको श्राप देने लगती है, तुम कभी सुखी नहीं रहोगे, ऐसे श्राप देती है। मैंने देखा है कई माँ बाप को जिनको बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में छोड़ दिया जाता है, बचपन में जिन्होंने अपने बच्चों को पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, लेकिन जब ये बुजुर्ग हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, उसके बाद बच्चे उनका तिरस्कार करते हैं, वृद्धाश्रम में डाल देते हैं, ख्याल नहीं करते हैं, ढंग से भोजन नहीं देते, उनका इलाज नहीं करते हैं। तो ऐसे माँ बाप अपने बच्चों को कोसते हैं, श्राप देते हैं। कई ऐसे मरीज हैं जिनके साथ गलत व्यवहार होने के कारण, डॉक्टरों और अस्पताल वालों की लापरवाही के कारण उनकी दशा और खराब हो गई। ऐसी दशा में अपनी सारी जिंदगी गुजारना पड़ता है, तो वे कोसते रहते हैं, उनको श्राप देते रहते हैं। होता है, लेकिन वचन कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते। लूकस के सुसमाचार अध्याय 6, अभी मैंने आपको सुनाया, लूकस अध्याय 6 उसके वाक्य 28 में प्रभु कहते हैं, प्रभु क्या कहते हैं, जो तुम्हें श्राप देते हैं उनको आशीर्वाद दो, जो तुमको श्राप देते हैं उनको आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। उनको श्राप नहीं देना, उनको आशीर्वाद देना। हमें लूकस के समाचार में एक बहुत सुंदर घटना के बारे में पढ़ने को मिलता है। हम पढ़ते हैं लूकस अध्याय 9 उसके वाक्य 51 से। वहाँ लिखा हुआ है, अपने स्वर्गारोहण का समय निकट आने पर ईसा ने यरूशलेम जाने का निश्चय किया। प्रभु यीशु यरूशलेम जाने को निश्चय किए और संदेश देने वालों को अपने आगे भेजा। वे चले गए और उन्होंने ईसा के रहने के प्रबंध करने के लिए समारियों के एक गांव में प्रवेश किया। लोगों ने ईसा का स्वागत करने से इनकार किया, क्योंकि वह यरूशलेम जा रहे थे। उनके शिष्य याकूब और यूहन्ना ये सुनकर बोल उठे, प्रभु आप चाहें तो हम ये कह दें कि आकाश से आग बरसें और उन्हें भस्म कर दें। पर ईसा ने मुड़कर उन्हें डांटा और वे दूसरी बस्ती चले गए। प्रभु यीशु यरूशलेम जा रहे थे और उनको समारिया होके जाना था। समारिया का लोग यहूदियों से घृणा करते थे
और विशेष करके इसीलिए कि यीशु यरूशलेम जा रहे थे। जब लोगों ने जाकर कहा कि यीशु को ठहरने के लिए एक रात के लिए कोई जगह चाहिए, गांव के लोगों ने यीशु का तिरस्कार किया, कहा कि इस गांव से होकर नहीं आना। शिष्य बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। वो भी कौन? याकूब और यूहन्ना, जो प्रभु यीशु के बराबर साथ रहते थे। वे क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि प्रभु आप चाहें तो हम प्रार्थना करें और आसमान से आग बरसेगी और उनको भस्म कर देगी। प्रभु ने उनको डांटा, उनको श्राप देने नहीं दिया। ये हमारे प्रभु और हमारे गुरु की प्रतिक्रिया है। उन्होंने कभी श्राप नहीं दिया, किसी भी मनुष्य को श्राप नहीं दिया। जरा प्रभु यीशु को देखिए, क्रूस पर यीशु सताए गए, उनका कोई दोष नहीं था। निष्पाप, निर्दोष, निरपराधी यीशु के ऊपर अपराध मढ़ा गया, दोषी ठहराया गया, कोड़े बरसाए गए, क्रूस ढोने के लिए मजबूर किया गया, क्रूस पर जड़ा गया और यीशु तड़प तड़प कर मर रहे थे। उन क्षणों में भी यीशु के मुंह से श्राप का एक शब्द नहीं निकला। ठीक इसके विपरीत यीशु ने प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये नहीं जानते, यानी प्रभु कहते हैं कि ये पिता ये नादान है, ये अज्ञान है, ये नादान है, इन्हें क्षमा कर दे। प्रभु के मुंह से कोई ऐसा शब्द नहीं निकला जिसके द्वारा प्रभु ने अभिशाप दिया। देखिए क्या लिखा हुआ है, पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 2 वाक्य 22 और 23 में, उन्होंने कोई पाप नहीं किया, उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुख से कभी छल कपट की बात नहीं निकली। जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी, और जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने को उस पर छोड़ दिया जो न्याय पूर्वक विचार करता है। देखिए प्रभु के मुंह से गाली नहीं निकली, श्राप का वचन नहीं निकला। इतना सताए जाने के बावजूद प्रभु ने उनके लिए प्रार्थना की कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। हमें रोमियों के पत्र के अध्याय 12 में पढ़ने को मिलता है। इसी बात को संत पौलुस हमें समझाते हैं। रोमियों का पत्र अध्याय 12 उसके वाक्य 14 में संत पौलुस कहते हैं, अपने अत्याचारियों के लिए आशीर्वाद मांगे, हाँ आशीर्वाद ना कि अभिशाप। अपने अत्याचारियों के लिए आशीर्वाद मांगे, हाँ आशीर्वाद ना कि अभिशाप। जो प्रभु यीशु ने किया, अपने अत्याचारियों के लिए आशीर्वाद मांगे ना कि अभिशाप। आपने पढ़ा है प्रेरित चरित्र के अध्याय 7 में स्तेफनुस की हत्या हुई। प्रभु यीशु का शिष्य स्तेफनुस, जिन्होंने बड़े सामर्थ्य के साथ पवित्र आत्मा की शक्ति को प्रकट करते हुए सुसमाचार की घोषणा की, और लोगों ने उसको पकड़ा और उसको मार डाला। कैसे मार डाला आप जानते हैं? पत्थरों से मार मार कर, पत्थरों से मार मार कर मार डाला उनको। उन्होंने प्रार्थना की, क्या प्रार्थना की आप जानते हैं? प्रभु ये पाप इन पर मत लगाओ। स्तेफनुस ने अपने अत्याचारियों के लिए प्रार्थना की और कहा कि प्रभु ये पाप उन पर मत लगाओ। प्रभु यीशु की तरह वो भी उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, उनकी क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहे थे, ना कि उन क्षणों में उन्होंने उनको अभिशाप दिया, श्राप दिया। यह एक सच्चा मसीही है, एक सच्चा विश्वासी है। रोमियों के पत्र के अध्याय 12 में मैं फिर वापस आता हूँ। वाक्य 17 में लिखा हुआ है, बुराई के बदले बुराई नहीं करें, बुराई के बदले बुराई नहीं करें, दुनिया की दृष्टि में अच्छा आचरण करने का ध्यान रखें। बुराई के बदले बुराई नहीं करना, बुराई के बदले बुराई नहीं करना। आगे वचन 19 में लिखा हुआ है, प्रिय भाइयों आप स्वयं बदला न चुकाएं बल्कि उसे ईश्वर के प्रकोप पर छोड़ दें, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, प्रतिशोध मेरा अधिकार है, मैं ही बदला चुकाऊंगा। अगले 2 वचन बहुत ही शक्तिशाली है। पौलुस क्या कहते हैं? इसलिए यदि आपका शत्रु भूखा है तो उसे खिलाएं, यदि आपका शत्रु
भूखा है तो उसे खिलाएं, और यदि वो प्यासा है तो उसे पिलाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप उसके सिर पर जलते अंगारों का ढेर लगाएंगे। पौलुस कहते हैं यदि आपका शत्रु भूखा है उसे खिलाओ, यदि आपका शत्रु प्यासा उसे पिलाओ। इस तरह तुम उसे लज्जित करोगे। एक विश्वासी को इसी तरह जीतना है, उनको बुराई को भलाई से जीतना है। पौलुस कहते हैं आगे, आप लोग बुराई से हार ना माने, बल्कि भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें। आप बुराई पर भलाई के द्वारा विजय प्राप्त करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह अनुग्रह का मार्ग है, आशीष का मार्ग है। जब आप दूसरों को अभिशाप के बदले आशीर्वाद देंगे, आप अनुग्रह पाएंगे, आशीष पाएंगे। अब संत याकूब को सुने, अध्याय 3 उसके वाक्य 9 और 10 में याकूब कहते हैं, बहुत सुंदर वचन है, ध्यान से सुनिए। वो कहते हैं, हम उसी जीभ से अपने प्रभु एवं पिता की स्तुति करते हैं। हम उसी जीभ से अपने प्रभु एवं पिता की स्तुति करते हैं और उसी से मनुष्यों को अभिशाप देते हैं जिन्हें ईश्वर ने अपना प्रतिरूप बनाया है। एक ही मुख से स्तुति भी निकलती है और अभिशाप भी। मेरे भाइयों, ये उचित नहीं है। याकूब कहते हैं हम उसी जीभ से ईश्वर की स्तुति करते हैं, ईश्वर की महिमा करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर की प्रशंसा करते हैं, और उसी मुख से हम दूसरों को अभिशाप दें, वो भी मनुष्यों को जिसको ईश्वर ने अपना प्रतिरूप बनाया है। हर मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है। जब हम किसी को अभिशाप देते हैं, हम ईश्वर के प्रतिरूप को ही अभिशाप देते हैं। याकूब कहते हैं ये कैसे हो सकता है? एक ही मुख से हम प्रभु की स्तुति करें और उसी मुख से हम दूसरों को अभिशाप दें। हमें एक बहुत सुंदर वचन पढ़ने को मिलता है, प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 28 उसके वाक्य 14 में बहुत ज़बरदस्त वचन है। चिंगारी पर फूंक मारो और वो भड़केगी, उस पर थूक दो और वो बुझेगी, दोनों तुम्हारे मुंह से निकलते हैं। एक बार और पढ़ता हूं ताकि आप समझ सकें। वचन कहता है चिंगारी पर फूंक मारो और वो भड़केगी। अगर आप चिंगारी पर फूकेंगे तो वो भड़केगी और तेज हो जाएगी। उस पर थूक दो और वो बुझ जाएगी, वो समाप्त हो जाएगी। वचन कहता है दोनों तुम्हारे मुंह से निकलते हैं, दोनों तुम्हारे मुंह से निकलते हैं। तुम उसको और अच्छा कर सकते हो और बुरा भी कर सकते हो, उसको बुझा भी सकते हो। ये दोनों तुम्हारे मुंह से निकलते हैं, हमारे मुंह से ही दोनों निकलते हैं। देखिए लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 में प्रभु यीशु ने कहा है, उसके वाक्य 45 में, लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 45 में प्रभु कहते हैं, अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीज़ें निकालता है, और जो बुरा है वो अपने बुरे भंडार से बुरी चीज़ें निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। देखिए प्रभु क्या कहते हैं, प्रभु कहते हैं अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीज़ें निकालता है, और जो बुरा है वो अपने बुरे भंडार से बुरी चीज़ें निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। जो हमारे हृदय में भरा रहता है वही हमारे मुंह के द्वारा बाहर आता है। प्रभु यीशु को सताया गया, लेकिन प्रभु के मुंह से बुराई नहीं निकली, श्राप नहीं निकला, क्योंकि उनके हृदय में प्रेम भरा हुआ था। अगर हमारे मुंह से श्राप निकलता है, इसका अर्थ यह है कि हमारे अंदर, हमारे हृदयों में घृणा भरा हुआ है, नफरत भरा हुआ है। जिस व्यक्ति के हृदय में नफरत भरा हुआ है उसके मुंह से श्राप निकलेगा, बुराई निकलेगी। या एक और कारण हो सकता है कि हमें दुख के बारे में गलत धारणा है हमारे अंदर। हम अक्सर दुख को दुर्भाग्यपूर्ण समझते हैं, हम कभी दुख चाहते नहीं हैं। प्रभु यीशु के द्वारा, प्रभु यीशु के दुख भोग के द्वारा और प्रभु यीशु के द्वारा हमें दुख का एक नया अर्थ मिल गया है, दुख का मतलब समझ में आया है। लेकिन हम में से अधिकतर लोग दुख को बुरा समझते हैं और सोचते हैं हमें दुख नहीं चाहिए, और इसीलिए जो दुख देते हैं उनको कोसते हैं और श्राप भी देते हैं। तो हमारे हृदय के अंदर जो भरा है वही बाहर आ जाता है, यही कारण है।
हमारे हृदय को प्रभु के प्रेम से भरना है। जब हम प्रभु के प्रेम से भर जाएंगे तो हमारे मुंह के द्वारा सिर्फ प्रेम की बातें निकलेंगी, श्राप नहीं निकलेगा। अब सवाल ये खड़ा होगा, अगर मैं श्राप देता हूं तो मुझे क्या होगा? अगर मैं दूसरों को श्राप देता हूं तो मुझे क्या होगा? देखिए, उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 12 में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 में जहां पर इब्राहिम को ईश्वर ने आशीर्वाद दिया तो प्रभु ने क्या कहा? देखिए, ध्यान से सुनेंगे। वहां पे प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, जो तुम्हें शाप देते हैं मैं उन्हें शाप दूंगा। जो तुम्हें शाप देते हैं मैं उन्हें शाप दूंगा। उसी तरह से उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 27 उसके वाक्य 28 में आपने सुना है कि इसहाक ने अपने पुत्र याकूब को कैसे आशीर्वाद दिया। वचन में लिखा हुआ 29 में, जो तुमको अभिशाप दे वह अभिशप्त हो और जो तुमको आशीर्वाद दे उससे आशीर्वाद प्राप्त हो। जो तुमको अभिशाप दे वह अभिशप्त हो और जो तुमको आशीर्वाद दे उसे आशीर्वाद प्राप्त हो। जब आप दूसरों को आशीर्वाद देते हैं तो आशीर्वाद वापस आपके पास आता है, लेकिन ठीक इसके विपरीत जब आप दूसरों को अभिशाप देते हैं वो अभिशाप आपके पास लौट आता है। जो तुम्हें अभिशाप दे मैं उन्हें अभिशाप दूंगा। प्रभु कहते हैं जो मनुष्य को अभिशाप दे, जो ईश्वर का प्रतिरूप है, प्रभु उन्हें अभिशाप देगा। तो जब हम दूसरों को अभिशाप देते हैं इस बात का ख्याल करना है, जब आप दूसरों को श्राप देते हैं तो वो श्राप आपके पास वापस लौट आता है। हम पढ़ेंगे पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 3 में, पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 3 वाक्य 9 में क्या लिखा हुआ है। पेतरुस कहते हैं, आप बुराई के बदले बुराई ना करें और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दें। आप यही करने बुलाए गए हैं जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। एक बार और ध्यान से सुनिए, पेतरुस कहते हैं आप बुराई के बदले बुराई ना करें और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दें। बुराई के बदले बुराई ना करें और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दें। आप यही करने बुलाए गए हैं। हर मसीही हर विश्वासी आशीर्वाद देने बुलाए गए हैं। क्यों? क्योंकि जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। ईश्वर ने हर विश्वासी को हर मसीही को आशीर्वादित होने के लिए बुलाया है। यीशु पर विश्वास करने के कारण हम लोग एक आशीर्वादित प्रजा बनते हैं। वी आर कॉल्ड टू बी ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के आशीर्वाद के रूप में बुलाए गए हैं और उसको प्राप्त करने के लिए बुलाए गए हैं। पेतरुस कहते हैं यदि आप दूसरों को आशीर्वाद देंगे तो आप आशीर्वाद के पात्र बनेंगे। जब आप दूसरों को आशीर्वाद देते हैं तो आप आशीर्वाद के पात्र बनेंगे। जब आप दूसरों को अभिशाप देंगे आप अभिशाप के योग्य हैं। इसलिए हमारे मुंह से कभी भी अभिशाप निकलना नहीं चाहिए, श्राप निकलना नहीं चाहिए। अगर कोई आपको दुख दे, प्रभु कहते हैं कि उनको आशीर्वाद दो। जो तुम्हें अभिशाप देते हैं उनको आशीर्वाद दो। जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इस प्रकार हम आशीर्वाद के पात्र बन जाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे मुंह के द्वारा हम बहुत सारे पाप करते हैं। अब पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 34 में उसके वाक्य 13 और 14 में क्या लिखा हुआ है। बहुत सुंदर वचन है। तुम में कौन भरपूर जीवन और लंबी आयु और सुख शांति चाहता है तो तुम न अपनी जीभ को बुराई बोलने दो और न अपने होंठों को कपटपूर्ण बातें। वचन कहता है तुम में कौन भरपूर जीवन, अच्छा जीवन और लंबी आयु और सुख शांति चाहता है, तुम्हें क्या करना चाहिए। वचन कहता है तो तुम न अपनी जीभ को बुराई बोलने दो और न अपने होंठों को कपटपूर्ण बातें। जब हम बुराई बोलते हैं हम अपने ही जीवन के अस्तित्व पर आघात करते हैं। जब हम बुराई बोलते हैं, दूसरों को श्राप देते हैं तो अपने ही अस्तित्व पर आघात करते हैं। लेकिन जब हम दूसरों को आशीर्वाद देते हैं अपने ही जीवन को आशीर्वादित करते हैं।
इसलिए हमें दूसरों को आशीर्वाद देना चाहिए। लूकास अध्याय 6 वाक्य 38 क्या लिखा हुआ है? जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम एक आशीर्वादित प्रजा हैं। हमारा ईश्वर आशीर्वाद देने वाला ईश्वर है, अभिशाप देने वाला नहीं है, आशीर्वाद देने वाला। प्रभु यीशु ने इस संसार में आकर हमें आशीर्वादित किया, अनुग्रहित किया। प्रभु यीशु ने बड़े से बड़े पापी को अपने गले से लगाया, उनका स्वागत किया और उनको नया जीवन प्रदान किया। जो पाप के दलदल में रहते थे उनको उठाया। प्रभु यीशु ने जिन लोगों ने उनको सताया उनके लिए प्रार्थना की। हम उनके शिष्य होने के नाते आशीर्वाद के पात्र बनने के लिए बुलाए गए हैं। हम दूसरों को अभिशाप ना दें बल्कि आशीर्वाद दें। हमारी जुबान से कभी अभिशाप का एक वचन भी ना निकले बल्कि आशीर्वाद के वचन निकले, ताकि हमें भी आशीर्वाद प्राप्त हो। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तू हमें शुद्ध कर रहा है, तू हमें समझा रहा है। हमारे जीवन में जब कठिनाई आती है, पीड़ाएं आती है यीशु, हम दूसरों को कोसने लगते हैं, ईश्वर को कोसने लगते हैं, लोगों को श्राप देने लगते हैं। हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए। हमारे हृदय के भंडार को बदलने के लिए कृपा दीजिए। तेरे असीम प्रेम से भरने के लिए, करुणा से भरने के लिए कृपा दीजिए। दूसरों को क्षमा करने के लिए कृपा दीजिए। जो हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करने के लिए कृपा दीजिए। जो हमें गाली देते हैं, गाली के बदले आशीर्वाद देने के लिए कृपा दीजिए। हमारे हृदय को शुद्ध और पवित्र कीजिए। दुख के बारे में हमारी जो धारणा उसका बदल दीजिए। हम दुख को गलत समझते हैं, बुरा समझते हैं, नहीं होना चाहिए समझते हैं। प्रभु तूने दुख के द्वारा हमारे उद्धार के सत्य को जानने की कृपा दीजिए। हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमें आशीर्वाद देने के लिए कृपा देना। प्रभु यीशु जिन जिन लोगों ने हमें दुख दिया उन सबको आशीर्वाद देने, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए कृपा देना। हमारी जुबान को बुराई के एक शब्द भी बोलने नहीं देना यीशु। हम तेरी शांति में जीना चाहते हैं, तेरे प्रेम और अनुग्रह के मार्ग पर चलना चाहते हैं। आशीर्वादित कीजिए, स्वाशीर्वादित कीजिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद।